आज बहुत दिनों के बाद बाहर निकले हैं और देखो फिर भी काफ़ी रश ही है सड़कों पर। मतलब ऐसा नहीं है कि ट्रैफिक है ही नहीं। अब ये हमारा मेट्रो स्टेशन बन गया है एक। जब हम आए थे तब शुरू होया हुआ था मेट्रो का काम, और अभी थोड़े दिनों में ये चालू हो जाएगा। क्या हो? अच्छा, नेक्स्ट ईयर होगा चालू। होप करते हैं जल्दी से सारा कुछ ठीक हो जाए और मेट्रो शुरू हो जाएगी तो शायद ये एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर थोड़ा रश कम हो जाए। कुछ तो फ़र्क पड़ेगा ही इस पर। अभी तो हम जा रहे हैं नई मार्केट को एक्सप्लोर करने। वैसे चांसेस कम है कि आज वो हमें खुली मिले। बाप रे, मास्क लगा कर ना, डबल मास्क लगाकर पूरी सांस ऐसे रुकने लगती है। मगर क्या करें, ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। चलो, जैसे नई मार्केट की तरफ पहुंचूंगी फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन सी वाली मार्केट खुली भी है कि नहीं खुली है। फिर बात करते हैं साथ साथ ही। ये देखो मेट्रो का काम तेज़ी से बढ़ता हुआ, सब सामान आया पड़ा है। काम तो चल रहा है, लेकिन ये है कि प्रोजेक्ट बड़ा होता है तो टाइम तो लगता ही है, और उसी की वजह से थोड़ा सा सड़कों पे ट्रैफिक हो जाता है। और मौसम देखो क्या अच्छा हुआ पड़ा है, बारिश का मौसम, बादल छाए हुए हैं। बीच बीच में रुक रुक के बरखा रानी अपना रूप दिखाती हैं, फिर उसके बाद फिर बंद हो जाती है। अभी देखो ये वाली बिल्डिंग कितनी बढ़िया लग रही है। आज मेरे ख्याल में हम 2-3 महीने के बाद ही इस सड़क पे आए होंगे, या शायद ज़्यादा भी हो गया हो, पता नहीं। बाहर ऐसे देखो तो लगता है कि सब कुछ नॉर्मल है लेकिन जब कोविड के केसेस की बात आती है ना, वो बढ़ते हुए दिखते हैं तो लगता है नहीं, रुक जाना चाहिए। ये देखो कितना ये शायद सड़क में होल करने के काम में आता है, मुझे लगती है मशीन। किस लिए आती है? हाँ तो फिर बोला ना, मेरे सोचे शायद मेरे को नहीं पता। ये है मशीन और ये है ट्रैफिक मुंबई का। चलो, रेड लाइट जो है वो अब ग्रीन हो चुकी है, और यहाँ के बाद हमें राइट मुड़ना है, और उसके बाद 15 मिनट का रास्ता दिखा रहा है जहाँ पर हमारा डेस्टिनेशन है। यहाँ पे थोड़ी सी ये दो कंफ्यूजिंग सी सड़कें थी जिससे पता ही नहीं चल रहा था। ये है ना भागदौड़ वाली मुंबई की ज़िंदगी, जो मैंने आपको अपने पिछले ब्लॉग के अंदर बताया था। इसीलिए यहाँ पर लोग ऐसे फास्ट वाला फूड खाते हैं। ये तो अच्छा है, यहाँ पर सड़क हमें खाली मिल गई है।
ज़्यादा दिन बाद बाहर निकलो तो बस फिर ऐसा लगता है कि सड़कें ही अनजानी सी लगती हैं। यहाँ पे चौराहे पे हो खड़े हो बस सूरज देवता ढलते हुए अंदर को छुपने को तैयार है। निकले ही नहीं थे ज़्यादा, लेकिन अभी जाने की भी तैयारी कर रहे हैं। ये आप देख सकते हो पेड़ों के बीच में से कैसे थोड़ी थोड़ी सी रोशनी की वो आ रही है। यहाँ से आपको चाहे बादलों में छुपे हुए थोड़े से सूरज देवता के दर्शन हो जाए। मौसम ऐसा हो रहा है। लेफ्ट हैंड साइड में मार्केट है। अब ये मार्केट कौन सी है ये हमें भी पता नहीं चल रही है। मार्केट तो नहीं जी, कुछ कैंप कोविड टाइप हो सकता है, पता नहीं। ये तो जोगेश्वरी जगह दिखा रहे हैं और बैंक के बोर्ड पर लगा हुआ था। यहाँ पे तो कुछ तो दुकानें खुली हुई लग रही हैं। अभी रेस्टोरेंट वगैरह बंद है। ये स्वीट कॉर्नर ये थोड़ा खुला है, जो टेक अवे वाली चीज़ें होंगी। बाकी तो सब बंद दिखा रहा है और ट्रैफिक जोरों शोरों पे है। ये आपको दिखाती हूँ एक बिल्डिंग, देखो कितनी अच्छी डिज़ाइन। थोड़ी सी रोशनी ऐसी पड़ रही है तो शायद प्रॉपर ना दिख पाए। कहाँ पे रहे? जाम ही लग गया है। देखो छोटी सी सड़क है, मोड़ इतना छोटा है और यहाँ पे हमें जाना है राइट साइड को। इस मार्केट में हम पहली बार आए हैं इस तरफ को, लेकिन बहुत ही ज़्यादा रश है। कुछ रेलवे रोड टाइप से कुछ लग रही है और सब दुकानें खुली हुई हैं। खूब आराम से लोग घूम रहे हैं। कुछ ने तो मास्क को त्याग ही दिया हुआ है, मालूम नहीं, और कुछ गले में लटका के घूम रहे होते हैं जैसे उनको मेडल मिला हुआ हो। एक और मेट्रो स्टेशन, जैसे दिल्ली में जाया करते थे ना हम लोग, तो इतने सारे मेट्रो स्टेशन पड़ते थे। वैसे ही आज काफ़ी टाइम बाद बाहर निकलने के बाद पता चला बहुत सारे स्टेशंस पे काम हो चुका है और बहुत कुछ बन चुका है। हम पहुंच तो चुके हैं उस मार्केट के अंदर जहां हम आना चाहते थे, लेकिन ज़्यादातर जो शॉप्स हैं वो क्लोज हैं। और वैसे भी हमें नीचे उतर के तो कुछ करना नहीं था, कुछ ख़रीदना नहीं है, बस ऐसे ही थोड़ा देखना था नई जगह को कि कैसी है। और अभी देखो सड़कें धुली धुली मुंबई की कितनी बढ़िया लगती हैं। अभी फ़िलहाल के लिए बारिश रुकी हुई है। वैसे हमने सोचा था छाता लाने का, छाता लाना तो भूल ही गए। कपड़ों की काफ़ी दुकानें यहाँ पे दिख रही हैं और बाकी खाने पीने का जो सामान है वो टेक अवे वाला है। जो गूगल है ये हमें पता नहीं कहाँ गलियों में से लेके जा रहा है। गूगल महाराज की जय। वो भसड़ वाली जगह से निकलकर और अब हम आ गए खुली खुली सड़क पर। तो यहाँ पर थोड़ा अच्छा लग रहा है और ये पता नहीं क्या टूटा फूटा सामान पड़ा हुआ है। ये मटेरियल नया तो नहीं लग रहा, तो वैसे लग रहा था कि पुराना वो है। चलो कार में थोड़ा सा झूठा खाकर थोड़ा सा माइंड हो जाता है फ्रेश सा। अब हम वापस से हाईवे वाली रोड पर आ चुके हैं। अब इधर हमारा आएगा लोधा कॉम्प्लेक्स और कुछ कॉफ़ी वगैरह पीने का विचार है। चलो जैसे ही इधर एक रोड आएगी स्लिप रोड टाइप की,
उधर से ड्राइव थ्रू से ही लेंगे, अंदर तो वैसे भी शायद बैठना अलाउड भी नहीं है। टेक अवे लिया और अपना गाड़ी में फाइनली कॉफ़ी पीने के बाद अब आ चुके हैं हम लोग अपने नए एरिया में। तो चलो अब घर चलते हैं। अंश की एक पोस्ट की महान सफलता के लिए और उसके इतने लाइक्स हो चुके हैं 9,61,537। उस खुशी में लाइट भी ज़रा जला दो ताकि हमारी रोशनी आ सके। और अभी बस एक इस पोस्ट की 10 लाख के नज़दीक है ये वाली पोस्ट। ओ माय गॉड, इतनी अपार सफलता के ऊपर दिव्यांश सिक्का केक काटते हुए पिताजी की तरफ से ये एक सरप्राइज गिफ्ट। बहुत हाँ, ओहो, ये अभी केक का आदान प्रदान हुआ है। हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। तो दिव्यांश की इतनी क्यूट क्यूट सी पोस्ट के लिए खा ले खा ले खा ले अपने 9,61,000 इतनी पोस्ट को खा गया है ये। चलो कोई ना, हम तो सोच रहे थे कि 10 लाख के नज़दीक वो पहुंच जाएगा तब फिर वो सेलिब्रेशन होगा। अभी बहुत नज़दीक पहुंचा है, कोई ना, फिर हमें रात तक इंतज़ार करना पड़ता। तो चलो ठीक है, फिर मिलते हैं, बाय बाय। अब इतने लाइक्स की सेलिब्रेशन के तुरंत बाद ही 10 लाख के लाइक्स भी हो गए थे और पोस्ट ये थी।